दोस्तों नमस्कार। 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में विटामिन को प्रारंभ किया था और हमने कहा था कि विटामिन को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, भाग ए और भाग बी, अर्थात भाग 1 और भाग 2। हमने भाग 1 में क्या क्या पढ़ा, विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी, जैसे विटामिन की खोज किसने करी, विटामिन सिद्धांत किसने दिया, विटामिन का हमारे शरीर में क्या योगदान होता है ना, विटामिन की खोज शब्द किसने दिया, और साथ ही हमने पढ़ा था वसा में घुलनशील विटामिन। क्या पढ़ा था? वसा में घुलनशील विटामिन। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमें पढ़ना है जल में घुलनशील विटामिन। देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन। क्या पढ़ना है? जल में घुलनशील विटामिन। देखिएगा, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से जो हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा, जो वसा में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, अर्थात 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं। इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? देखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। हमें इनके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? देखिए, इसकी खोज किसने करी है ना, इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इन सब बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर पिछले एग्जामों के देखें तो इन्हीं के इर्द गिर्द भी यहीं से क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों, हम प्रारंभ करेंगे B1 से, बी से, क्योंकि बी एक कॉम्प्लेक्स है, विटामिन का समूह है। क्या है? भी विटामिन का समूह है, विटामिन का समूह है। बी क्या है? इसके अंतर्गत B1, B2, B3 है ना, B5, B6, B7, B9, B12 जैसे विटामिन सम्मिलित हैं। तो क्या है? विटामिनों का एक समूह है। दोस्तों, लगभग अगर हम विटामिन बी के स्रोतों की बात करें तो इसके स्रोत लगभग 1 से हैं, जैसे दूध, मक्खन, घी, पनीर, अंडा, मांस, मछली है ना, हरी सब्जियां, फल फूल इत्यादि क्या है, लगभग कॉमन है। क्योंकि बी एक तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसके स्रोत भी लगभग सेम ही है। तो अगर हम यहीं लिख लें कि B1 के स्रोत क्या क्या हैं, तो B1 का भी माना जाएगा, B2 का भी माना जाएगा, B3 का भी माना जाएगा, 5, 6 है ना, 7, 9 और 12 का भी माना जाएगा। इक्का दुक्का जो हैं, जो पूछ लिए हैं, वो उन्हें मैं उस टाइम पे बता दूंगा। देखिएगा, खोज, विटामिन बी की खोज। दोस्तों, विटामिन ए की खोज मैकुलम महोदय ने की थी। मैकुलम महोदय ने ही विटामिन बी की खोज करी। देखिएगा, किसने? मैकुलम। इन्हें विटामिन बी का खोजकर्ता कहा जाता है। किसे? मैकुलम महोदय को। देखिएगा, हम थोड़ा इसके स्रोत देख लीजिएगा। स्रोत किसके? विटामिन बी के। देखिएगा, दूध है, घी, पनीर, माखन, अंडा, मछली, हरी सब्जियां, है ना, आलू, टमाटर, फल फूल, दालें आदि। ये क्या है? विटामिन बी के स्रोत हैं। देखिए, दूध है, घी है, पनीर है, दाल है, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां है ना, आलू, टमाटर इत्यादि क्या है? विटामिन बी के स्रोत हैं। अब हमें थोड़ा इन्हें एक एक करके प्रारंभ करना है कि B1 क्या है।
इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, B2 क्या है, B3 क्या है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। और साथ ही पढ़ना है हमें विटामिन सी, क्योंकि जो हमें क्या पढ़ना है, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील 2 विटामिन है, बी और सी। तो देखिएगा हेडिंग डालिए B1, विटामिन B1। देखिएगा इसका रासायनिक नाम सबसे इम्पोर्टेंट, तो हमें इनके रासायनिक नाम याद होने चाहिए। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या नाम है इसका, थायमीन। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दूसरा, इसकी यहाँ से याद करने वाली कौन चीज़ है कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोग है, कई बार पूछ लिया गया है कि बेरी बेरी रोग। देखिएगा बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, अर्थात थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका मतलब होता है वृद्धि का रुक जाना, वृद्धि का रुक जाना, अर्थात हमारे शरीर का विकास रुक जाना। क्या रुक जाना, विकास रुक जाना। ये क्या है बेरी बेरी, किसकी कमी से रोग होता है, थायमीन की कमी से। दोस्तों एक रोग और पूछ लिया गया है, पॉलीन्यूराइटिस। क्या, पॉलीन्यूराइटिस। तो पॉलीन्यूराइटिस रोग पक्षियों में होता है। किस में होता है, पक्षियों में होता है। इस रोग की वजह से पक्षियों की उड़ान क्षमता प्रभावित होती है। क्या होती है, उड़ान क्षमता प्रभावित होती है। देखिएगा है पक्षियों में होता है, और इस रोग से पीड़ित पक्षियों की क्या होती है, उड़ान क्षमता प्रभावित होती है। उड़ान क्षमता क्या होती है, प्रभावित, अर्थात वो लंबी दूरी तक उड़ नहीं पाते, पंखों का चलना बंद हो जाता है। कौन से रोग से, पॉलीन्यूराइटिस रोग से। ये क्या है, पक्षियों में होता है। दूसरा जो मनुष्यों में होता है, देखिए मनुष्य में तो खाली बेरी बेरी रोग होता है, इससे व्यक्ति की वृद्धि प्रभावित होती है। क्या होती है, वृद्धि प्रभावित होती है। एक और बात यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि जो पॉलिश युक्त चावल हैं, पॉलिश युक्त चावल खाने से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, हमें वो क्वेश्चन की जानकारी हमें होना चाहिए। देखिएगा पॉलिश युक्त चावल खाने से, पॉलिश युक्त चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है। देखिएगा बेरी बेरी रोग होता है, अर्थात B1 की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, B1 की, थायमीन की कमी हो जाती है। और हम कौन से रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, बेरी बेरी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारे शरीर का भार कम नहीं लगता है, वृद्धि करने में असमर्थ होता है, वृद्धि कम होती है। और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र के विकास में भी है हानिकारक है। देखिएगा किसके, तंत्रिका तंत्र के, तंत्रिका तंत्र के विकास में हानिकारक है, अर्थात इसकी कमी से हमारा तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है विटामिन B2। देखिएगा विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम क्या है। देखिएगा इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। देखिए इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं।
कमी से रोग, किसकी कमी से? B2 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? देखिएगा, सबसे आसान में रोग है इसका, जैसे ओंठों का फट जाना, क्या? मुंह में छाले आ जाना, अर्थात जीभ में छाले आ जाना, तो सब क्या है? विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। देखिएगा, किलोसिस, किलोसिस क्या है? यह जो हमारे ओंठ है ना, इन ओंठों का फट जाना क्या है? किलोसिस। ओंठों का फटना। इससे दूसरा इम्पोर्टेंट होता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है हमारी जीभ में छाले आ जाना, अर्थात जीभ का फूलना, जीभ में छाले आ जाना, छाले होना। कहाँ? हमारी जीभ में छाले होना, अर्थात छाले होना किस कमी से होता है? राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 की कमी से होता है ना। एक और रोग होता है जो तीसरा इम्पोर्टेंट रोग है, लालिमा रोग। कौन सा रोग होता है? लालिमा, लालिमा रोग। लालिमा रोग कौन कौन सा? अधिकांश देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें सूजी हुई रहती हैं, परमानेंटली सूजी हुई रहती हैं, तो आँखों का सूजना लालिमा रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? लालिमा। आँखों में सूजन, क्या है? आँखों में सूजन। तो ये तो हैं क्या? विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, इसे पीला एंजाइम भी कहते हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन बना है, देखिएगा, हाँ याद आ गया, इसे क्या कहते हैं? पीला एंजाइम भी कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, विटामिन B2 को पीला एंजाइम भी कहते हैं। पीला एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला एंजाइम भी कहते हैं। देखिएगा, अगर हम इनके स्रोतों की बात करें, कि मैंने इनके स्रोत नहीं बताए, तो इनके स्रोत लगभग यही स्रोत हैं। विटामिन जो है वह एक कॉम्प्लेक्स है, विटामिनों का समूह है। इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके स्रोत जो हैं वो लगभग सेम हैं, है ना। दूध, घी, पनीर है ना, मांस, अंडा, मछली है, हरी सब्जियां हैं, आलू, टमाटर, है ना, फल फूल, दाल हैं इत्यादि, क्या है? विटामिन B के स्रोत हैं। तो हमें इनकी, है नहीं, हर विटामिन पे इनके स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, अब हमें पढ़ना है विटामिन B3। डालिएगा हेडिंग B3। B3 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, इनकी प्रक्रिया तो वही है कि हमें इनके बारे में रासायनिक नाम पता होना चाहिए और इनकी कमी से होने वाले रोग। नियासिन, इसका जो दूसरा नाम है निकोटिक अम्ल, निकोटिक अम्ल। देखिएगा, विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन या निकोटिक अम्ल, नियासिन या निकोटिक अम्ल। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी से होने वाले रोग, देखिए, इम्पोर्टेंट रोग है, कई बार पूछा भी गया है। ऐसा रोग है, जब आप सुनेंगे तो लगेगा हाँ यार, पूछा गया है एग्जामों में। देखिएगा, किस कमी से? B3 की कमी से होने वाला रोग पैलाग्र। कौन सा रोग है? पैलाग्र। इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम।
4D सड्रम भी कहते हैं। किसे? पेलाग्र को क्या कहते हैं? 4D सड्रम भी कहते हैं। देखिएगा इससे क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क है ना और पाचन तंत्र, यह कार्य करना बंद कर देता है। क्या? मस्तिष्क और पाचन तंत्र क्या करता है? कार्य करना बंद कर देता है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति? पेलाग्र रोग से, अर्थात विटामिन B3 की कमी से पेलाग्र रोग होता है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है ना मस्तिष्क और पाचन तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। यह रोग इतना खतरनाक माना जाता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का अगर समय पर इलाज नहीं होता तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। देखिएगा, समय पर इलाज ना होने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। क्या हो जाती है? समय पर इलाज ना होने पर। इतना खतरनाक रोग माना जाता है पेलाग्र, जिसे हम क्या कहते हैं? 4D सड्रम। इसका एक दूसरा नाम है इस रोग का, पेलाग्र रोग का, 4D सड्रम। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B3 के? नियासिन या निकोटिक अम्ल। क्या? निकोटिक अम्ल। देखिएगा B5 4 नहीं है, विटामिन B4 नहीं है, हेडिंग डालिएगा B5। इसका रासायनिक नाम देखिए 5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल। देखिएगा पेंटोथेनिक अम्ल। क्या? विटामिन B5 का नाम, रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। देखिएगा इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोग है हमारे बालों का सफ़ेद होना। क्या? बालों का सफ़ेद होना। बालों का सफ़ेद होना। दूसरा रोग है चर्म रोग। चर्म रोग। तीसरा इम्पोर्टेंट है हमें नींद ना आना, अनिद्रा। क्या? नींद ना आना। नींद ना आना। उल्टियाँ होना। देखिएगा, उल्टी होना। बालों का सफ़ेद होना, चर्म रोग होना, नींद ना आना, उल्टी होना, है ना, इत्यादि, चक्कर आना। ये सब क्या है? विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग हैं, पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से होने वाले रोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोग है कि बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, झड़ना नहीं। चर्म रोग, नींद ना आना, अनिद्रा बोलते हैं जैसे, ये सब क्या है? B5 की कमी से होने वाले रोग हैं। अब हेडिंग डालिए B7। B7 B6। B6 इसका नाम है पायरिडॉक्सिन अम्ल। क्या? पायरिडॉक्सिन अम्ल। लिख लीजिएगा, पायरिडॉक्सिन अम्ल। पायरिडॉक्सिन अम्ल।
पायरिडॉक्सिन अम्ल विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एक महत्वपूर्ण रोग होता है जिसका नाम है रक्त क्षीणता। रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता या एनीमिया। क्या? एनीमिया। दोस्तों ये तीनों एक ही हैं, रक्त अल्पता हुआ, रक्त क्षीणता हुआ, एनीमिया हुआ। ये क्या रोग है? एक ही रोग है। यह पायरिडॉक्सिन अम्ल की कमी से होता है, अर्थात विटामिन B6 की कमी से होता है। इम्पोर्टेंट रोग है। वही फिर दूसरा आता है हमारे शरीर का वजन घटना, शरीर का विकास रुक जाना, मस्तिष्क का अच्छे से कार्य न करना, सोचने की क्षमता प्रभावित होना, ये सब क्या है? विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोग है रक्त क्षीणता। क्या? रक्त क्षीणता, जो अभी तक पूछा गया है। देखिएगा B7 इसका रासायनिक नाम क्या है? देखिएगा रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। याद होना चाहिए हमें। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से। देखिएगा हमने देखा था कि B5 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसकी कमी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। देखिएगा बालों का झड़ना, बालों का झड़ना किस कमी से? बायोटिन की कमी से, B7 की कमी से बालों का झड़ना। एक रोग और होता है, इम्पोर्टेंट रोग है, लकवा का नाम सुना है ना? लकवा रोग हो जाना, लकवा लग जाना, सब क्या है? B7 की कमी से रोग होने वाले रोग है। एक और रोग होता है एनीमिया। क्या? एनीमिया। तो ये कौन कौन से रोग हैं? ये जो रोग हैं ये विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं, है ना? बायोटिन की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन ही है विटामिन B7 का रासायनिक नाम। अब विटामिन B9, विटामिन B9 देखिएगा इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। क्या नाम है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक इम्पोर्टेंट रोग है, देखिएगा एनीमिया। एनीमिया रोग वही रक्त क्षीणता को कहते हैं हम इसे, रक्त क्षीणता। या तो इम्पोर्टेंट रोग है पेचिस का नाम सुना होगा, पेचिस, है ना? तो वही रोग होता है पेचिस। क्या नाम होता है? कौन सा रोग होता है? पेचिस, दस्त लगना। तो यह किसकी कमी से होता है? फॉलिक अम्ल की कमी से होता है। दोस्तों इस फॉलिक अम्ल में जो होता है ना, आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? आयरन धातु पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, पूछ भी ली गई है, तभी तो बता रहा हूँ। इसमें
आयरन धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? आयरन धातु पाई जाती है। किसमें? फॉलिक अम्ल में। वहीं थोड़ा इसके स्रोत देख लीजिएगा, उससे थोड़ा हटके हैं। इसमें थोड़ा शाकाहारी टाइप पे है, जैसे पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, देखिएगा हरी सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली, पत्ते वाली सब्जियां, पत्ते वाली, क्योंकि जो आयरन होता है ना, ये आयरन हमें कहाँ से मिलता है? पत्तों से मिलता है। जैसे पालक हुआ, पालक को खाने से आयरन प्राप्त होता है ना। पत्ता गोभी हुई, उससे खाने से आयरन प्राप्त हो। जो हरी सब्जियां हैं उसमें लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें आयरन मिलता रहता है। अब देखिए हमारा लास्ट रह गया है B12। क्या नाम है? B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होता है? देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वो है पांडु रोग। पांडु रोग कौन सा रोग है? पांडु रोग। एनीमिया अर्थात रक्तहीनता, एनीमिया, रक्तहीनता, ये सब क्या है? सॉरी, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हैं। पांडु रोग है, एनीमिया है, रक्तहीनता है। विटामिन B12 में एक और है इसमें दोस्तों, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बार बार यही पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ये कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 से पूछा की बात करें कि यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। एक और विटामिन देख लीजिएगा, B17 अर्थात B17। इसका रासायनिक नाम है लिट्रल। क्या नाम है? लिट्रल। लिट्रल। दोस्तों इस विटामिन को एंटी कैंसर भी कहते हैं। एंटी कैंसर कहते हैं क्योंकि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं ना, यह कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। क्या कार्य करता है? कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। क्या? लिट्रल। विटामिन B17 लिट्रल अर्थात विटामिन B17 कैंसर कोशिकाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसे एक और अन्य नाम दिया गया एंटी कैंसर विटामिन। किसे? विटामिन B17 को। ये तो हुआ हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो समूह था, B1, B2, B3 है ना, B5, B6, B7, B9,
B12 है ना, और हमने एक और पढ़ लिया B17। अब हमें पढ़ना है विटामिन सी। हेडिंग डाल लीजिएगा विटामिन सी। देखिएगा विटामिन सी। वहीं इसकी खोज किसने करी, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट भी इम्पोर्टेंट भी है। देखिएगा रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, खोज है ना। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुए हॉपकिंस, क्या हॉपकिंस महोदय ने विटामिन सी की खोज करी, अर्थात इन्हें सी का खोजकर्ता कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, देखिएगा एक इम्पोर्टेंट रोग है एस्कॉर्बिक रोग। क्या, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्विक रोग होता है। इसी के नाम पर इसका एक रोग का नाम रख दिया स्कर्वी, स्कर्विक या कहीं कहीं स्कर्वी लिखा मिलता है, क्या स्कर्वी रोग है ना। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। एक और इम्पोर्टेंट रोग है, देखिए और जो हमारे जो दांत होते हैं ना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों से रक्त निकलना, इस रोग को क्या कहते हैं, पायरिया रोग। देखिएगा पायरिया रोग। तब क्या है पायरिया रोग, दांतों से रक्त का निकलना, ब्लड का निकलना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, ये क्या है विटामिन बी सी की कमी से होने वाले रोग हैं। स्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। इसी के नाम पर एक रोग का नाम पड़ा स्कर्विक। एक और रोग होता है जैसे मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों से ब्लड निकलना, रक्त निकलना, इस रोग को पायरिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरिया रोग कहते हैं। वहीं हम इसके स्रोत की बात करें, थोड़ा हटके है, देखिएगा स्रोत क्या क्या है। विटामिन सी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें वो है आंवला, नींबू, संतरा, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, खट्टे फल, इत्यादि। क्या है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, खट्टे फल हैं इत्यादि। कहीं कहीं नारंगी का भी नाम आता है ना। तो सब क्या है विटामिन विटामिन सी के स्रोत हैं। इसकी कार्य की बात करें, विटामिन सी का कार्य क्या है हमारे शरीर में। दोस्तों जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और हमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं
आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ, हमने जो विटामिन है सब कुछ जानकारी ले ली है विटामिन के बारे में। हमें लगता है कि अध्ययन दृष्टि से इतना ही काफ़ी है। पहले वीडियो में हमने विटामिन ए पढ़ा, विटामिन डी, ई और के, जैसे इसे हम कीड़ा भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, के, ई, डी और ए क्या पढ़ सकते हैं? कीड़ा। तो याद करने की दृष्टि से आसान हो जाएगा। विटामिन बी और सी कैसे विटामिन है? जल में घुलनशील, और ये कैसे हैं? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन। तो आज हमारा विटामिन का टॉपिक समाप्त हुआ।